नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है योगी सरकार को लेकर, लखीमपुर खीरी मामले को लेकर। परसों सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और कल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी लखीमपुर खीरी मामले की। और आज जो कुछ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई उसको विस्तार से समझाएंगे। क्या सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया और जो जवाब मांगे गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस जवाब में सरकार की तरफ से क्या कहा गया, सब कुछ आपको समझाएंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने आज कही वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट योगी सरकार के रवैये से बिल्कुल खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए इस बात को कहा है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी के दबाव में जांच नहीं होनी चाहिए। पूरी खबर क्या है आपको समझाएंगे। एनडीटीवी की स्क्रीनशॉट देखिए। यूपी सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट। योगी सरकार की जांच से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है कि आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। और इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी दर्ज कराई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी न होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। जी हां, आरोपी आशीष मिश्रा जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो नेपाल भाग गया है, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामले को गंभीरता से लेकर इस पर जांच की जाए और इस पर तरह तरह की टीका टिप्पणियों से बचा जाए, गंभीर रूप से इसकी जांच की जाए। राज्य सरकार जो कदम उठा रहा है उससे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सहमत नहीं है, नाराज है सुप्रीम कोर्ट। और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे वकील हरीश साल्वे, उन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी आपको समझाएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी और उस दरमियान आज हरीश साल्वे के द्वारा कहा गया कि आशीष मिश्रा को कल यानी शनिवार को सुबह 11 बजे तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसको पेश होने के लिए समन भेज दिया गया है। लेकिन गिरफ्तार तो वो तब होगा जब वो लखीमपुर में होगा या फिर उत्तर प्रदेश में होगा। खबर ये निकल के आ रही है कि वो नेपाल भाग चुका है। जी हाँ, नेपाल भाग चुका है। और इसको इस लहजे में थोड़ा कहा जाए कि वो नेपाल भागा नहीं है, नेपाल भगाया गया है, तो गलत नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी भी तरीके का बेहुदा रवैया बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, किसी भी तरीके की इसमें नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है और ये जवाब मांगा है योगी सरकार से कि आप बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से ये जवाब मांगा है कि आप बताइए, अगर कोई और मर्डर का केस होता तो क्या आप इसी तरह सलूक करते? क्योंकि ये एक रसूखदार का बेटा है इसलिए आप लोग इसका पक्ष ले रहे हो, इसका पक्ष धर रहे हो। आप बताइए कि अगर ये किसी और मर्डर केस के चार्ज में कोई और अगर मुजरिम होता तो क्या आप यही सलूक करते? मामले को 5 दिन हो चुके हैं। 3 तारीख की घटना है और आज 8 तारीख हो चुकी है। कल तक मीडिया में वो बाइट दे रहा था आशीष मिश्रा, आज पता लग रहा है कि वो नेपाल भाग गया। इस तरह की खबरों की लगातार इस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं कि आशीष मिश्रा नेपाल भाग चुका है। और नेपाल वो भागा कैसे? सबसे अहम सवाल ये खड़ा होता है। अगर वो नेपाल भागा तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की सह थी और वह पुलिस प्रशासन की सह पर नेपाल भागा है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे से छोटे शहर में आप चले जाइए, बिना हेलमेट के जाएंगे तो 4 पुलिस वाले आपको रोक लेंगे। और इतना रसूखदार आदमी, इतना दबदबे वाला आदमी भाग जाता है, पुलिस प्रशासन को कानों कान खबर नहीं लगती है। यह एकमात्र छलावा है, आपके साथ बढ़ता जा रहा है। और इसका परिणाम जो होगा वो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जरूर दिखेगा। क्योंकि जो जनता है वो जवाब मांग रही है योगी सरकार से, मोदी सरकार से। और साथ साथ खबर यह भी निकल के आ रही है कि जो नेपाल भाग के गए हैं, नेपाल बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी लगी रहती है, जो सैनिक तैनात होते हैं, उनको एसएसबी कहा जाता है। और जो एसएसबी है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जी हाँ,
गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वही गृह मंत्रालय जिसके मंत्री हैं अजय मिश्रा, आशीष मिश्रा के पिता। वो विपक्ष भी इसी बात को लगातार कह रहा है कि जब तक अजय मिश्रा अपने पद पर बने रहेंगे निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हो पाएगी। निष्पक्ष रूप से जांच इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि अजय मिश्रा आशीष मिश्रा के पिता हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और गृह राज्य मंत्रालय के अंदर ही पूरा पुलिस विभाग आता है। तो पुलिस विभाग कैसे स्वतंत्र होकर जांच करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की तल्ख टिप्पणी की है उसकी सराहना की जानी चाहिए। यह पहले का सुप्रीम कोर्ट नहीं था। पिछले 6 महीने में या फिर कहें कि कुछ सालों में जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए और उसके बाद जो रिटायर्ड जज हुए उनको किन किन पदों से नवाजा गया वो सारी खबरें आप जानते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं, जिससे कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार सख्त लहजे में है और योगी सरकार को सख्त निर्देश दे रहा है कि इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और रसूखदार लोग हों चाहे आम लोग हों, सबके लिए कानून एक समान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये वाणी है। आप जरा समझिए इन चीज़ों को कि किस तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रेट किया जा रहा है। मामले को 5 दिन हो गए, 302 के नामजद मुकदमे दर्ज है आशीष मिश्रा के खिलाफ, लेकिन कल उनको समन भेजा गया। गिरफ्तारी का वारंट नहीं निकला। जी हाँ, 302 के मुकदमे में तुरंत गिरफ्तारी का वारंट निकलता है, लेकिन आशीष मिश्रा के खिलाफ समन भेजा गया, गिरफ्तारी का वारंट नहीं निकाला गया। और आज तक का समय था, आशीष मिश्रा फरार बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार नहीं कराया गया और आज फिर से समन भेजा गया। और हरीश साल्वे सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करते हुए कहा, हरीश साल्वे ने, कि कल 11 बजे तक आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसको समन भेजा गया है, उसको पेश होना पड़ेगा और अगर कल 11 बजे तक वो पेश नहीं होगा उसके बाद गिरफ्तारी का वारंट निकलेगा। ये बात कही जा रही है हरीश साल्वे के द्वारा। योगी सरकार का वो पक्ष रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो मामला कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि जो आरोपी हैं उनको बचाने की कोशिश कर रही है, या सरकार, ये योगी की सरकार आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी आशंका जताई है कि जो सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है और इसलिए डीसीपी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो सबूत हैं उनकी पूरी निगरानी की जाए और किसी भी तरीके से सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो सके। क्योंकि अगर ये मामला किसी अन्य एजेंसी को दिया जाता है तो उनके पास कुछ पुख्ता सबूत रहें जिसके आधार पर वो जांच कर सकें। यूपी पुलिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का तनिक भी भरोसा नहीं दिखाई पड़ रहा है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा कि जांच किसी और एजेंसी को दी जा सकती है। सीबीआई के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का भरोसा नहीं है। सीबीआई के अलावा किसी तीसरे एजेंसी को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट कह सकती है। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई इसका विकल्प नहीं है। अब आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट किनके हाथों में इस जांच का जिम्मा सौंपती है और क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने में कामयाब होगी कि नहीं होगी। कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वह नेपाल भाग चुका है, नेपाल में वो शरण ले लेगा और नेपाल में ऐशो आराम की जिंदगी काटेगा। 4 किसानों को अपने गाड़ी से रौंद कर वो नेपाल भाग चुका है और तो क्या हमारा प्रशासन, भारत सरकार उसको वापस लाने की जद्दोजहद करेगी या नहीं करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल बात तो अभी यही है कि गिरफ्तारी का वारंट कब निकलता है आशीष मिश्रा के खिलाफ। और फिलहाल अजय मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके रहते हुए क्या निष्पक्ष रूप से जांच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इन सभी चीज़ों को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।